मैं जल्द से जल्द अपने पिता को आपके और बच्चे के बारे में बताऊंगा। क्या आपने यह नहीं कहा था कि जब आप वापस आए थे तो आपके पिता ने आपको शादी के लिए मजबूर किया था? मैं इसे हल कर दूंगा। डब्ल्यू रनी, मैं समझ गया कि आप हमेशा शादी से इनकार करते रहे। क्या बाहर पहले से ही एक महिला और बच्चा था? उसके पास पहले से ही बच्चा है, आप उसे क्यों देख रहे हैं? आपको क्या लेना देना है? यह आपका मामला नहीं है। तुम उनका डब्ल्यू परिवार पहले से ही एक निम्न स्तर का परिवार है, यहाँ तक कि परिवार के मुखिया भी मेरे सामने झुक गए हैं। आप उसे क्यों पसंद करते हैं? मैं आपको बता दूं, मैं मर भी जाऊंगा तो डब्ल्यू रनी के लिए रिश्ता दूंगा। ठीक है, मुझसे शादी नहीं करना है ना? आप उसे चाहते हैं, मैं आपकी मदद करूंगा। तुम प्यारे हो, तुम मुझसे कब तक छुपाओगे? मेरे सामने घुटने टेको। मैंने तुम्हें घर वापस जाने और परिवार के कारोबार में मदद करने के लिए कहा था। तुमने क्या किया है? पापा, चूंकि आप सब जानते हैं तो मैं आपको बता दूंगा। मैं उससे शादी करूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी चीज को ढूंढना? शादी से पहले 2 बच्चे पैदा कर लिए। क्या वो हमारे डब्ल्यू परिवार में आने के लायक है? मारो उसे। बस करो, मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है उन्हें मारने की। अपनी जुबान साफ रखो। तुमने अच्छी महिला ढूंढी है। डब्ल्यू परिवार में दाखिल होने से पहले ही डब्ल्यू परिवार के लोगों को मारना शुरू कर दिया। लगता है तुम डब्ल्यू परिवार को बिल्कुल नहीं मानते। बस करो डब्ल्यू अंकल, वह हमारे पिता नहीं है। खून का नमूना लो, इस बच्चे का पितृत्व परीक्षण करो। मुझे बच्चा वापस दो। पापा, क्या आपने पर्याप्त नहीं किया? उसने तुम्हें क्या जादू की दवा पिलाई है? मैं तुम्हारे लिए बदला ले रहा हूं। क्या आप हमारे बीच के मामलों में दखल नहीं दे सकते? क्या आपने नहीं सुना कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है? मैं जानता हूं। हमारा डब्ल्यू परिवार दक्षिण क्षेत्र में इतने सालों से है। हमारा खून शुद्ध है। हम किसी बेजात बच्चे को अंदर नहीं आने देंगे। दादा, आप इतने बोले कैसे हो गए? डब्ल्यू अंकल ने जब शिवायु कोर्ट से मुलाकात की तो उन्हें पता था कि वह गर्भवती है और उन्होंने उसे बचाया, उसके साथ बच्चे को जन्म दिया। क्या? पापा, मुझे सब पता है। शिवायु एक अच्छी महिला है। वो शादी से पहले गर्भवती हो गई और आप खुश होकर उसके साथ बच्चे को जन्म देने गए। पापा, वह वैसी नहीं है जैसा आप सोचते हैं। मैंने तुम्हें एक अच्छे परिवार की बेटी से शादी करने के लिए कहा था और तुमने ऐसी बेकार चीज ढूंढ ली। डैनी, मैंने कहा था बच्चा और बच्चे का पिता मेरी सीमा है। शिवायु, तुम चिंता मत करो, मैं इसे अच्छी तरह से संभालूंगा। मैं और डब्ल्यू रानी के बीच कभी कोई छिपाव नहीं रहा। अगर मुझे फिर से पता चला तुम लोग मेरे बच्चे की ओर नजर डालते हो तो मुझे माफ नहीं करना। रिंग, चलो चलें। अगर तुम इस तरह की औरत को घर लाओगे तो मैं मर जाऊंगा। मालिक मालिक मालिक, बुरा हो गया है। युवराज की खबर फैल गई है। कंपनी के शेयर गिर गए हैं। क्या? मालिक मालिक मालिक, अब केवल मैं ही तुम्हारे डब्ल्यू परिवार को बचा सकता हूँ। दक्षिणी क्षेत्र के लू परिवार लुयू। अब केवल मैं ही तुम्हारे डब्ल्यू परिवार को बचा सकता हूँ। दक्षिणी क्षेत्र के लू परिवार लुयू। पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ डब्ल्यू रानी से शादी करना चाहती हूँ। उठो, ये कैसा व्यवहार है? पापा, इस जन्म में मैं डब्ल्यू रानी के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। ये लड़की मेरे बेटे को इतना पसंद करती है, उसके पिता निश्चित रूप से उसे नहीं छोड़ेंगे। दक्षिणी क्षेत्र के लू परिवार में तीसरे नंबर पर बस लू परिवार को संभालो। डब्ल्यू परिवार बच जाएगा। यू, पहले उठो, बातचीत करने दो। तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारे बेटे की बदनामी इतनी बड़ी हो गई है, कंपनी लगभग दिवालिया होने वाली है। अब अगर मैं तुम्हारे साथ शादी की घोषणा करूं तो ये तुम्हारे डब्ल्यू परिवार की मदद करने जैसा होगा, संकट को हल करने के लिए। लू जनरल, आपकी बात सही है। लू जनरल खुदा है क्योंकि आपकी बेटी दक्षिणी क्षेत्र के सबसे अमीर वैंसन की सगाई तोड़ दी है। लेकिन मेरे डब्ल्यू परिवार के साथ सहयोग करना भी एक अच्छा रास्ता है। इस तरह से हम भी एक पारिवारिक सहयोग कर रहे हैं, मजबूत से मजबूत का सहयोग। चिंता मत करो, मैं डब्ल्यू उडनी को समय पर पहुंचा दूंगा। चिंता मत करो, डब्ल्यू डैनी अब नहीं आएगा। एक बदमाश औरत डैनी को भी नहीं पता उसे क्या हुआ। वह तुम्हारे जैसे नीच लोगों को पसंद करता है। तुम देखो तुमने उसे क्या बना दिया है। डब्ल्यू डैनी डब्ल्यू परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में
मजबूत से मजबूत का सहयोग करना चाहिए, लेकिन अब उसके बाहरी बच्चे होने की अफवाह फैल गई है। डब्ल्यू परिवार के शेयर गिर गए हैं। फंडिंग चेन टूटने के कगार पर है। मैं समझता हूँ। मैं आज यहाँ आया हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तुम दोपहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आओगे। अपने रिश्ते को साफ करो। अब से डब्ल्यू डनी से दूर रहो। क्या हुआ? तुम्हें समझाने में इतनी मुश्किल हो रही है? डब्ल्यू डनी को क्यों नहीं आया मुझसे मिलने? हे शिव, आज दोपहर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। मैं पहले से ही वहां हूं। कुछ बातें हैं जो तुम्हें समझानी है। तुम्हें जरूर आना चाहिए। अब सुन लिया है, दोपहर में वहां पहुंचो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इन सब चीजों को मेरे लिए साफ साफ समझाओ। दानी तुम्हारे लिए वो परिवार को नहीं छोड़ेगी और उसके पिता को नुकसान पहुंचाएगी। मैं इस पर विचार करूंगा। समझ नहीं आता तुम जैसी औरत को दानी जैसे परिवार वाले आदमी की चाहत नहीं करनी चाहिए। अपने को देखो, क्या तुम उसके लायक हो? मैं तुम्हें बता दूं, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे वो परिवार के भविष्य से जुड़ी है। अगर तुम गलत बोलोगे तो मैं उस औरत और बच्चे को गायब कर दूंगा। अगर तुमने उन्हें हाथ लगाया तो तुम मुझे अपने बेटे के रूप में खो दोगे। मैंने लू परिवार से बात कर ली है। ये मामला सुलझते ही तुम लोग तुरंत शादी की घोषणा कर देना। पापा, तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते। मैंने वो शिव को बता दिया है, मैं उसके साथ खुलेआम रहना चाहता हूं। तुम मेरा बच्चा बुदानी का नाजायज बच्चा नहीं है। मेरे और बुदानी के बीच कोई रिश्ता नहीं है। हमारी मुलाकात सिर्फ एक संयोग था। मेरे बच्चे के पिता कोई और हैं, हालांकि वह मर चुका है। तो तुमने वो दानी को धोखा दिया। तुम उससे प्यार नहीं करती हो, सिर्फ उसके परिवार का फायदा उठा रही हो। हाँ, मैं उससे प्यार नहीं करती। मेरा अपना बच्चा और अपनी जिंदगी है। अगर ऐसा है तो तुम और वो दानी का कोई लेना देना नहीं है। कोई रिश्ता नहीं। मैं वो दानी और वो परिवार से साफ साफ कह दूंगी और नाजायज बच्चे की अफवाहों को भी यही खत्म कर दूंगी। मैंने सब समझा दिया। क्या तुम संतुष्ट हो? तो तुम जो कह रही हो वह सच है? दानी, मुझे लगा था यह प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम्हारी खुशी की खबर लेकर आएगी। तुम क्या कहना चाहते हो? मेरे पापा ने कहा है कब चाचा से मिलकर हमारी सगाई के बारे में बात करें। जो कहो। तो क्या तुम मान गए? अगर वह नहीं तो कोई और चलेगा। तुम अपना दिल ऐसी औरत को दे दोगे, लेकिन मुझे नहीं दोगे? तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुमने खुद नहीं कहा था कि ट्रेनिंग के समय हर सेकंड गंभीरता से लेना चाहिए? आज कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे पता है तुम हाल ही में परेशान हो। वो अंकल क्यों नहीं आ रहे हैं? उनके साथ तुम थोड़ा खुश होते हो। हमारी मीठी सगाई देखने आना चाहते हो तो मैं तुम्हें निमंत्रण भेज दूंगा। क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम वो डैनी से शादी कर सकती हो? तुम यहाँ कैसे आ गए? मेरे कहने के अनुसार करो। वो डैनी को देखो, क्या वो तुम्हारे लिए मेरे पास आएगा? बचाओ। अपने मंगेतर को दिखाऊं कि तुम्हें अगवा कर लिया गया है। वो क्या करेगा? विवाह की तैयारियों में व्यस्त हूं, बाद में बात करेंगे। उसे बताओ कि मुझे अगवा कर लिया गया है। मूर्ख मत बनो। तुम मर जाओगी तो भी वो नहीं आएगा। तुमने वो परिवार के लिए शादी की तैयारी की, खुद ही सगाई का नाटक किया, उनके शेयर की कीमत बचाई और अब सिर्फ मंगेतर का खिताब मिला है। वह जल्द ही मुझसे शादी करेगा। क्या उसने तुम्हें कभी गंभीरता से लिया? तुम क्या चाहती हो? मेरी मदद करो, मेरे कहने के अनुसार करो। क्या तुम वो डैनी को नहीं चाहती हो? मैं वादा करता हूं कि तुम दोनों साथ रहोगे।
रुको, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। क्या मुझे अगवा कर लिया गया है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या यह सब तुम्हारी योजना नहीं थी? तुम क्या साबित करना चाहती हो? अगर आज वो शियू होती, क्या तुम फिर भी इतने उदासीन होते? तुम दोनों एक जैसे नहीं हो। युवराज, चिंता मत करो। इस बार हम प्राइवेट एयरपोर्ट से जा रहे हैं। तुम्हारे पिता को कभी पता नहीं चलेगा कि हम वापस आ गए हैं। क्या यह सुरक्षित नहीं था? फिर कैसे पता चल गया? बुरा हाल है। कैप्टन तुम्हारे पिता के आदमी हैं। युवराज से विवाह पूरा करने के लिए कह रहे हैं। युवराज, और संघर्ष मत करो। विवाह की सभी तैयारियां हो चुकी हैं। कृपया हमें मुश्किल में मत डालो। जाकर मेरे पिता से कहो कि मैं किसी से शादी नहीं करूंगा जिससे मैं प्यार नहीं करता। पीछा मत करो। युवराज की सुरक्षा जरूरी है। जब तक वो देश वापस आ गया है, भाग नहीं सकता। क्या तुम ठीक से काम कर सकते हो? एक बार देश वापस आ गया, मेरे पिता की पकड़ से बचना मुश्किल होगा। यह गर्भवती महिला यहाँ मुक्केबाजी कर रही है। एनसम, तुम्हारी हड्डियां अद्भुत है। तुम निश्चित रूप से ताइक्वांडो सीखने के लिए बने हो। क्या यह बच्चों का ताइक्वांडो नहीं है? तुम अपने बच्चे को ला सकते हो। अगर बच्चा नहीं है तो भतीजा भी चलेगा। चोर है। दखल मत दो, हट जाओ। ठीक है, उसे भागने मत दो। छोड़ो, मैं संभालूंगा। तुम्हें अस्पताल ले चलते हैं। बच्चा स्वस्थ है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन घर जाकर आराम करना जरूरी है। मैं हाल ही में ध्यान दूंगा। खतरनाक हरकतें मत करो। और तुम उसकी देखभाल कैसे कर रहे हो? वह गर्भवती है और ताइक्वांडो कर रही है। अभी तो चोर से लड़ने ही वाली थी। क्या कई महीने हो गए और अभी भी ताइक्वांडो कर रही है? ये तो बेवकूफी है। नहीं, बाकी सभी हुए हैं। नहीं, एक क्लास छोड़ दो, क्या होगा? क्या तुम बच्चा पैदा करने के बाद पढ़ा नहीं सकते? नहीं, मैं बचपन से मार्शल आर्ट सीख रहा हूँ। मुझे पता है क्या करना है। ठीक है, तो फिर और उत्तेजना मत लो। गर्भवती महिला, संपर्क जानकारी छोड़ दो। और नहीं डॉक्टर, आप गलत समझ रहे हैं। नहीं, रुको रुको। अगला। हालांकि गलतफहमी हुई, लेकिन उसने सही कहा। तुम गर्भवती हो। तुम्हारे पति तुम्हें क्लास में आने दे रहे हैं। तुम्हारा इसे क्या लेना देना? डब्ल्यू शिवायो, तुमने नया रिश्ता ढूंढ लिया है, बच्चा भी हो गया है। तुम बकवास मत करो। मुझे तुम जैसे लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है। तुम क्या दिखावा कर रहे हो? क्या तुरंत किसी को ढूंढ लिया और बच्चा पैदा कर लिया? मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। वह मेरे बच्चे का पिता नहीं है। मैंने देख लिया और तुम मानते नहीं हो। तुम्हारे पति को कितने दिन हुए हैं और तुमने नया रिश्ता ढूंढ लिया है? तुम कह रहे हो कि उसके पति की मृत्यु हो गई है? तुम क्या दिखावा रहे हो? मैं डैनी, जल्दी आओ, मुझे बचाओ। मुझे तुम्हारे परिवार ने बांध दिया है। युवराज, तुम भागोगे भी तो कोई फायदा नहीं है। मेरे दोस्त को छोड़ दो, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं उसे धमकी नहीं दूंगा तो क्या तुम घर वापस नहीं आओगे? पापा, मैं तुम्हारे व्यापार का साधन नहीं हूँ। मेरी शादी की व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए। क्या मैं इस घर के लिए पैसा कमा रहा हूं? क्या ये तुम्हारे लिए नहीं है? मेरी माँ चाहती थी कि मैं एक आजाद और बेफिक्र इंसान बनूं, जो अपने प्यार के साथ जीवन बिता सके। मुझे उसकी सीख का सम्मान करना चाहिए। अब तुम और तुम्हारे दोस्त बाहर घूम रहे हो। क्या तुम्हारी मर चुकी माँ के साथ ऐसा करना ठीक है? उसकी पूरी जिंदगी इस घर में बर्बाद हो चुकी है। मैं किसी ऐसे शादी जिसे नहीं करा, वरना मैं भी तुम्हारी तरह हो जाऊंगा। बेशर्म, इस नालायक को मारो। क्या वो तुम्हारा असली पिता है? इतना क्रूर? यह उसका पुराना तरीका है। मुझे फोन दो, जल्दी। सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी तुम्हें परेशान करना पड़ेगा। तुमने मेरी मदद की, मैंने तुम्हारी। अब हम बराबर हैं। अब हमें बात करने की जरूरत नहीं है। 2, 3, 4, 5। कोच, मैं भी टेक्वांडो सीखना चाहता हूँ। तुम क्यों है? मैं जिन्हा, यह बच्चों का टेक्वांडो है, सिर्फ बच्चों के लिए। तो मैं घर में झगड़ा कर रहा हूँ। क्या मैं असिस्टेंट कोच की नौकरी पा सकता हूँ?
तुम्हारा वो छोटा सा अनुभव हमारे बच्चों से भी नहीं दिख सकते। मुझे पता है तुम्हारे पूर्व पति की मृत्यु हो गई है, तुम अकेली गर्भवती हो। बच्चे को संभालना भी आसान नहीं है, क्या मैं तुम्हारी देखभाल कर सकता हूँ? मुझे तुम्हारी देखभाल की जरूरत नहीं है। सुना है तुम हमारे डायरेक्टर से मिलने आए थे। हाँ। क्या तुम उसे जानते हो? बिल्कुल जानता हूँ, वरना मैं यहाँ क्यों आता? बच्चे, तुम्हारा तरीका गलत है। चलो मैं तुम्हें नई ड्रेस दिलवाता हूँ, तुम उसके साथ मैच खेलो, शायद रिश्ता बन जाए। लगता है यह तरीका काम कर गया। तुम क्या कर रहे हो? किसने तुम्हें यह ड्रेस पहनने दी? शिव, तुमने उसके मृत पति की मैच ड्रेस पहन ली। क्या तुम उसे मार डालोगे? इस ड्रेस को उतारो और चले जाओ। नमस्ते, क्या यहाँ एक गर्भवती महिला है? वो शिव नाम की? नहीं। रुको, मत आओ। मैंने तुम्हें नहीं देखा, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं माफी मांगने आया हूँ। और यह तुम नहीं थे। मैं क्या? मुझे यहाँ हाथापाई करने मत मजबूर करो। तुम क्यों आए? मैं माफी मांगने आया हूँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि वह ड्रेस तुम्हारे मृत पति की थी। मैं ठीक हूँ, तुम बस चुप रहो। तुम जाओ और अपना सामान भी ले जाओ, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। सामान छोड़ दो, आदमी जा सकता है। क्या तुम सुन नहीं रहे हो? यह तुमने ही मुझे बताया था। और अगर तुम उसे भूल नहीं सकती, मैं उसका विकल्प बन सकता हूँ। तुम आखिर क्यों मेरे पीछे पड़े हो? तुम बदमाश, उसके मृत पति का जिक्र कर रहे हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि उसका पति मर चुका है? नहीं, व्यक्ति चला गया है, लेकिन जीवन तो चलता रहता है। तुम बस बंद करो, तुम क्या जानते हो? मेरा मतलब है, तुम्हारी गर्भावस्था है, अगर तुम उससे प्यार करती हो तो अपना ख्याल रखो। तुम चुप रहो, मुझे तुम्हारी उसके विकल्प के रूप में जरूरत नहीं है। तो तुम मुझे विचार कर सकती हो, मेरे साथ प्यार कर सकती हो। तुम बस बंद करो। क्या बकवास कर रहे हो? मानोगे नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारा परिवार अच्छा है, मेरे साथ लड़ने की क्या जरूरत है? तुम्हें उसमें क्या देखा? गर्भवती है और एक बच्चा भी है। अच्छा, ऐसी बात है। मैं उसकी देखभाल कर सकता हूं। बस बंद करो, तुम जाओ। तुमने मेरे साथ जो किया, उसका क्या स्पष्टीकरण है? क्या स्पष्टीकरण? तुम्हें पता है कि डब्ल्यू शिवायु को उसके पूर्व पति से मनोवैज्ञानिक समस्या है, और तुम मुझे भगाना चाहते हो, इसलिए मुझे उसके पूर्व पति के कपड़े पहनाए ताकि वह मुझसे नफरत करे। तुम क्या बकवास कर रहे हो? प्रतिस्पर्धा ठीक है, लेकिन इतने नीच तरीके से नहीं। तुम बस बंद करो, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। समझ नहीं पा रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे भी वह पसंद है। तुम फिर कोशिश करो। मास्टर, मास्टर। नर्स, नर्स। क्या हुआ? तुम एक देखभाल करता हो, मरीज को ड्रिप लगा रहे हो और तुम सो रहे हो। तुम फिर से और एक आदमी को लेकर आए हो। नहीं, यह सच में अशांत है। कुछ महीनों में लगातार बॉयफ्रेंड बदल रही है। तुम्हारा क्या मतलब है? और तुम मैं एक मरीज की भी ठीक से देखभाल नहीं कर सकते? क्या तुम अभिनय कर रहे हो या देखभाल कर रहे हो? वह गर्भवती है, क्या तुम्हें नहीं पता? अगर तुम्हें उसके बच्चे की परवाह है तो उसे परेशान मत करो। तुम ठीक है मास्टर, तुम पहले वापस जाओ, मैं खुद कर सकता हूँ। मैं नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। कुत्ते और बिल्ली वाले जोड़े तो कुछ भी नहीं चुनते। यह गर्भवती तो बेचैन है, पहले वाली नहीं बदली। एक के बजाय दो हैं। मरीज को देखभाल करने वाले बजाय तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम इतने घमंडी हो, क्या तुम्हारे डायरेक्टर को पता है? डायरेक्टर, तुम हमारे डायरेक्टर का नाम लेने लायक हो। नर्स फैंग तुम्हें ढूंढ रही है, तुम मेरा इंतजार करो। तुम्हारे जैसे लोग वह लोगों को परेशान करने देती है और तुम कुछ नहीं करते। तुम आदमी हो क्या? तुम यहाँ क्या दिखावा कर रहे हो? तुम्हारे पास क्या हुनर है?
अगर हुनर है तो पूरे हॉस्पिटल को बुक कर लो। वो डैनी, तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। कल की घटना को दोहराने से बचने के लिए मैंने पूरे हॉस्पिटल को बुक कर लिया है। क्या अब हम वीवीवीआईपी वार्ड में जा रहे हैं ताकि तुम फिर से परेशान न हो? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे नीचे उतारो। क्या तुम नहीं चाहते कि जिन्होंने तुम्हें बदनाम किया वे तुमसे माफी मांगे? नहीं, मुझे जाने दो। कल की घटना मैंने देख ली, सब उसकी गलती है, तुम्हें माफी मांगनी होगी। माफ करना, मुझे तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैंने तुम्हारे पूर्व पति को देखा। बस उसका जिक्र मत करो। मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे पूर्व पति हो या वो डैनी। मैं किसी से भी कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। मुझे नहीं पता था कि तुम वो साहब के आदमी हो। तुम चिंता मत करो, भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा। जरूरत नहीं है डायरेक्टर, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। कृपया मेरा रिचार्ज कर दें। उसके पति की मौत कैसे हुई? पता नहीं, शायद एक्सीडेंट हो गया। उसकी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ था, हनीमून का समय था, इसीलिए इतना बड़ा रिएक्शन था। उसका पूर्व पति जवान था, वो ताइक्वांडो का चैंपियन था, और उसकी मौत के बाद उसे पता चला कि वो गर्भवती है, वो अकेली है और मुश्किल में है। भाई, तुम्हारा परिवार और स्थिति, तुम उसे क्यों पसंद करते हो? क्या तुमने डायरेक्टर से नहीं सुना? वू शी यू की शादी हो चुकी है, उसके पति की मौत हो गई और उसके पेट में बच्चा है। तुम उसके पीछे पड़ गए। क्या तुम पागल हो? मेरे अपने कारण है। तुम दक्षिण के वू परिवार के बेटे हो। तुम अमीर लड़की से शादी नहीं करते, तुम उससे शादी करना चाहते हो। तुम क्या समझते हो? तुम फिर से यहाँ क्यों हो? फॉर्म कहाँ है? मुझे भरना है। तुम नहीं कर सकते। क्या वो पैसे देकर नामांकन करवा सकता है? हमारे डोजो में आने के लिए सबसे पहले मार्शल आर्ट के प्रति जुनून होना चाहिए, हमारे पास जुनून की कोई कमी नहीं है। और अभ्यास बचपन से ही शुरू करना चाहिए। तुम लोग बहुत देर कर चुके हो। तुम ऑल्टमैन का कलेक्शन कार्ड बुक। क्या हम न्याय के साथी हैं? तुम ही हो जो हमारे डोजो को चाहिए। पाँच, 6, 7, एक्शन पर ध्यान दो। 8, सावधान, बाहर जाओ। तुम्हारे नामांकन कार्यालय ने मुझे छात्र के रूप में स्वीकार कर लिया है। कॉन्ट्रैक्ट और नामांकन फॉर्म मैंने सब कुछ साइन कर दिया है। लव गुरु, आओ और उसे रिफंड दिलाओ। वैसे मुझे शिव कोच की बात माननी होगी। अरे ये छोटा गद्दार, साथी होने का वादा कहा गया। क्या तुम लोग यहाँ शोर मचाना बंद कर सकते हो? अगर वो सच में सीखना चाहता है तो हमारे नियमों के अनुसार चलना होगा। क्या नियम? लो और कपड़े बदल लो। नए लोगों को टेस्ट देना होता है। मैं देखना चाहता हूं तुम्हारा स्तर क्या है। शिव कोच, ऐसा लगता है कि वह सच में सीखना चाहता है। ये अंकल अच्छे इंसान है, उन्हें स्वीकार कर लो। ठीक है, रुक जाओ। तुमने खुद को ऐसे क्यों लपेट लिया? तुम एक बड़े आदमी को दोपहर भर मारने दो और देखो। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी तलाश में लोग लगा दिए हैं। मैं अब और नहीं झेल सकता। बड़े बाबू, मैं तुमसे विनती करता हूँ, वापस चले जाओ। अगर तुम्हारे पिता को पता चल गया कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ तो मेरी खैर नहीं। वह मुझे वापस बुला रहा है ताकि मैं उसके चुने हुए व्यक्ति से शादी करूं और उसकी कंपनी को बचाऊं। अगर किसी दिन मैं तुम्हें बता दूं तो मुझे मत कोसना। उसने मुझे ढूंढने की कोशिश ही नहीं की, वह मुझे वापस बुला रहा है ताकि वह अपनी कंपनी के शेयर बचा सके, उसकी कंपनी के फायदे के लिए। दरअसल तुम्हारे पिता की योजना के अनुसार तुम उस अमीर लड़की से शादी करो तो तुम्हारा परिवार नामचीन शहर का सबसे बड़ा परिवार बन जाएगा। लेकिन तुम कैसे प्यार कर सकते हो एक मुक्केबाज गर्भवती महिला से? नहीं, किसने कहा कि मुझे वह पसंद है? तुम ऐसे नहीं हो। वो वुशियो क्या खासियत है जिसके लिए तुम और वो बड़ा भाई लड़ रहे हो? दरअसल मैं उसकी भावनाओं का इस्तेमाल कर रहा हूं।
मैं उसका ताइक्वांडो स्टूडियो अपने हाथ में लेना चाहता हूँ। नहीं, तुमने इतना जोर क्यों लगाया? वो सिर्फ एक अमीर घर का लड़का है, उसे सबक सिखाना जरूरी है। वो तुम्हें परेशान करता रहेगा। उसने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है, बेसिक ब्लॉकिंग भी नहीं आती। तुमने इतना जोर क्यों लगाया? क्या तुम उसे मार डालना चाहते हो? तुम उसके लिए मुझे दोष दे रहे हो। मैं सिर्फ डर रहा हूँ कि तुमने इतना जोर क्यों लगाया। कहीं वो ना चिल्लाए। तुम सच में उसे रखना चाहते हो? अगर उसे मार्शल आर्ट से सच्चा प्यार है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है। मैं मार्शल आर्ट की भावना को आगे बढ़ा सकता हूँ, इसमें कोई समस्या नहीं है। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम उसे पसंद करते हो? वो अमीर और ताकतवर है, तुम उसका इस्तेमाल करना चाहते हो। मास्टर, क्या तुम सच में मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? मैं सिर्फ स्टूडियो को अच्छे से चलाना चाहता हूँ। उस जैसे लोगों को मार्शल आर्ट में क्या दिलचस्पी हो सकती है? शिव कोच, गुस्सा मत हो। मुझे लगता है हमें वुडानी से माफी मांगनी चाहिए। क्यों? मैंने सुना है कि अगर किसी से टकरा जाओ तो सॉरी बोलना चाहिए। मास्टर अंकल ने जानबूझकर ऐसा किया। वुडानी ने अभी सीखा भी नहीं है, उसने इतना जोर क्यों लगाया? अगर गंभीर चोट नहीं लगी तो भी आधा शरीर खराब हो गया होगा। तुम सही कह रहे हो, मास्टर ने बहुत ज्यादा कर लिया। अगर उसने सच में मास्टर को परेशान करने की सोची। वुडानी ऐसा इंसान नहीं लगता। उसने मुझे बताया कि वह सच में हमारे स्टूडियो में प्रैक्टिस करना चाहता है। तो क्या तुम्हें पता है कि वह अभी कहाँ है? बिल्कुल, चलो। औरत, स्टूडियो का इस्तेमाल करने का क्या मतलब है? तुम क्या करना चाहती हो? देखो, वह गर्भवती है। अकेले स्टूडियो चलाना आसान नहीं है। वह जल्द ही किसी को इसे संभालने के लिए ढूंढ लेगी। तुम अभी भी उसकी मदद कर रहे हो। पूरी तरह से नहीं। देखो, अभी मैं मुख्य रूप से अपने पिता के कंट्रोल से बाहर निकलना चाहता हूं। मुझे आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना होगा। अभी बाहर नौकरी ढूंढना बहुत मुश्किल है, मेहनत का फल नहीं मिलता। लेकिन ताइक्वांडो अलग है। इतने समय के बाद मैंने देखा है कि मार्शल आर्ट करने वाले लोग भावुक और ईमानदार होते हैं, और हर बार ट्रेनिंग के बाद तुम्हें फल मिलता है। क्या तुम सच में ताइक्वांडो सीखने जा रहे हो? इतनी उम्र में? इसमें क्या है? यहाँ खाना और रहने की सुविधा है। मेरी जिंदगी सुरक्षित है ना? और अगर मेरा अपना काम होगा तो मैं अपने पिता से पूरी तरह आजाद हो जाऊंगा। मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। वुडानी, तुम यहाँ हो, मुझे पता था। क्या बात है? मेरे बड़े भाई को तुमसे कुछ पूर्वाग्रह है। उन्होंने जरूरत से ज्यादा सख्ती बरती। मैं माफी मांगने आया हूँ। माफी की जरूरत नहीं है। ऐसा करो, मुझे अपने डोजो में शामिल करो, साथ में सीखेंगे। यहाँ हमारे रोजाना प्रशिक्षण के लिए कुछ सामान है। रोजाना तुम्हें इसे व्यवस्थित करने में मदद करनी होगी। ठीक है। यह हमारा प्रशिक्षण क्षेत्र है। रोजाना तुम्हें इसे साफ करना होगा, सफाई करनी होगी। वह प्रशिक्षण के लिए है। यह किस लिए है? लगता है तुम्हें मार्शल आर्ट में काफी दिलचस्पी है। मुझे तुम में और दिलचस्पी है। 12, 13, 14, 15 बनाए रखो। सोचा नहीं था तुम हमारे डोजो में आ गए। तुम्हारे सिर पर चोट ठीक हो गई? क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? अब मैं भी डोजो का सदस्य हूं। करना बहुत अच्छा। चलो टोस्ट करें। ठीक है, आज हमारे डोजो में एक नया साथी जुड़ गया है। छोड़ो, उस जैसे अमीर घर के लड़के को मेहनत करने की आदत नहीं होती। ऐसा है, क्या शर्त लगाने का साहस है? मुझे भी अजीब लग रहा है। तुम हमारे डोजो में क्यों आना चाहते हो? पहली बात तो यह है कि मैं ताइक्वांडो सीखना चाहता हूं। यहां आकर ही मैं इसे समझ और प्यार कर सकता हूं। तुम सही कह रहे हो। अगर प्यार नहीं होगा तो प्रशिक्षण के दिन और रात बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अगर ताइक्वांडो नहीं होता तो हमारे दिलों में उम्मीद नहीं होती। दूसरी बात यह है कि यह शिवायु के लिए भी है। वह गर्भवती है। अकेले बच्चे की परवरिश करना मुश्किल है। मार्शल आर्ट स्कूल चलाना मुश्किल है। मैं भी तो हूं। मैं भी हूँ। रुको, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। और तीसरी बात यह है कि यह भी है। ये झींगा बहुत स्वादिष्ट है शिवायु। मैं तुम्हारे लिए एक उबालूंगा। यहाँ है, आओ मैं तुम्हारे लिए एक लेता हूँ। ठीक है, अब खाना खा लिया है। खाने के बाद काम पर लग जाओ। चलो शुरू करो। ताइक्वांडो डोजो, आप सभी का स्वागत है। थोड़ा पानी पियो, ज्यादा पानी पियो। धन्यवाद। ताइक्वांडो डोजो, आप सभी का स्वागत है। ताइक्वांडो डोजो, आपका स्वागत है। गर्मी में लू न लग जाए। ताइक्वांडो डोजो, आपका स्वागत है।
ताइक्वांडो। मिलती। ठीक है, अभी उसे एक घंटा है। थक गए हो ना? मैंने अभी रोमांटिक लाया है। आओ। हमेशा मुझे ही क्यों चोट लगती है? आओ रोमांटिक, तुम उसके साथ अभ्यास करो। आओ 3 2 1 किक। अच्छा किक, 3 2 1 किक। जोर लगाओ, तुम्हारा यह एक्शन सही नहीं है। आओ फिर से, बेसिक लेग टेक्निक, 3 2 1 किक। आओ 3 2 1 किक, 3 2 1 किक। बेसिक लेग टेक्निक, 3 2। सो गए हो और बातें कर रहे हो। आज बहुत थक गए हो। आज के लिए समाप्त करते हैं। तुम लो। आज तुम सब अभ्यास से थक गए हो ना? सब पहले घर जाओ। क्या तुम्हें घर छोड़ दूं? नहीं, मैं खुद घर जाऊंगा। मैंने तुम्हें मार्शल आर्ट्स सिखाया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हें सिखा लिया है। हमारे बीच दूरी बनाए रखना बेहतर होगा। एक दो तीन। सब अपने रिदम के अनुसार करो। 4 बैठे। तुम्हें आराम दिलाता हूं। ठीक है, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तुम लोग पहले घर जाओ। नहीं, उनका अभ्यास अभी पूरा नहीं हुआ है। तुम्हारा पैर इतना सूख गया है, क्लास कैसे करोगे? अगर नहीं हो पा रहा है तो बड़े भाई से क्लास लेने के लिए कहो। क्या हुआ? क्लास नहीं हो सकती क्या? हमने पैसे दिए हैं, क्लास अभी पूरी नहीं हुई है, यह कैसे समाप्त हो गई? वास्तव में खेद है, मैं बड़े भाई से क्लास लेने के लिए कहूंगा। ये कैसे हो सकता है? हम तुम्हारे स्कूल की योग्यता पर ध्यान देते हैं, चैंपियनशिप ट्रेनिंग पर ध्यान देते हैं। हाँ, अगर तुम बच्चे पैदा करने जा रही हो, ये टेक्वांडो सीखने वाले बच्चे कौन पढ़ाएगा? स्कूल उसकी मेहनत है, वह इसे नहीं छोड़ेगी। तुम क्या बात कर रहे हो? पढ़ा नहीं सकते? तुम क्या छात्र लेते हो? हाँ, पैसे वापस करो, मैं तुम्हें एक्सपोज भी करूंगा। यह तो बस एक धोखेबाज संस्था है। मैंने तुम्हें क्या धोखा दिया है? हम चैंपियनशिप के लिए आए हैं। तुम्हारे पास सिर्फ एक चैंपियन क्यों है? पैसे वापस करो, पैसे वापस करो। बस करो, पैसे वापस करो। यह तो बस एक चैंपियन है। मैं तुम्हें देता हूं। तुम लोगों को क्या हुआ है? क्यों माता पिता अचानक फीस वापसी की मांग कर रहे हैं और एक्सपोज हो गए? वे सब चैंपियनशिप के लिए आए हैं। अब शिवायु गर्भवती है, शायद लंबे समय तक खाली रहेगी, क्लास जारी नहीं रख सकती। डब्ल्यू डनी, तुमने क्या किया? यह उसका मामला नहीं है। इस समय भी तुम उसकी रक्षा कर रहे हो। जब से वो यहाँ आया है, कुछ अच्छा नहीं हुआ। शायद बच्चे पैदा करना और डोजो चलाना, मुझे एक चुनना होगा। नहीं, क्या वे सिर्फ एक चैंपियन चाहते हैं? चैंपियन, तुम जानते हो चैंपियन का क्या मतलब है? क्या तुम पैसे से खरीदने की सोच रहे हो? शिवायु, मुझे पता है तुमने कई चैंपियन को स्पैरिंग पार्टनर बनाया। मुझे विश्वास है कि मेरे पास प्रतिभा है, बस तुम चाहो। छोड़ो उस थोड़ी सी प्रतिभा को। मैं मेहनत कर सकता हूं। शिवायु, अगर मैं चैंपियन बन गया तो बच्चे पैदा हो सकते हैं और डोजो भी चल सकता है। मेहनत, अगर मेहनत से चैंपियन बन सकते हैं तो मैं शायद सैकड़ों बार चैंपियन बन चुका होता। मुझे विश्वास है कि मार्शल आर्ट मेहनत करने वालों के लिए न्यायपूर्ण है। लेकिन तुम तो मुझे भी नहीं हरा सकते। उस घटना के बाद मैंने कभी स्पैरिंग पार्टनर नहीं बनाया। दूसरा चैंपियन। मुझे नहीं पता कि मैं सफल हो सकूंगा या नहीं। तुम कर सकते हो शिवायु। मार्शल आर्ट की मेहनत सहन कर सकते हो। नहीं, वो पागल नहीं है। तुम भी पागल हो क्या? मास्टर डब्ल्यू डनी हमारी मदद कर रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें ये डोजो बंद कर देना चाहिए। शुरू करो। आओ, पिछले प्रशिक्षण के बाद मैंने तुम दोनों का पूरी तरह से शारीरिक परीक्षण किया है। तुम्हारी प्रतिभा वास्तव में अच्छी है, लेकिन ताकत बहुत कम है। इसलिए मैंने तुम्हारी स्थिति के अनुसार एक नया प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाया है, मुख्य रूप से तुम्हारी ताकत और सहन शक्ति बढ़ाने के लिए। ठीक है, कोई समस्या नहीं। ठीक है, यह है मेरे द्वारा बनाए गए नए प्रशिक्षण कार्यक्रम।
अगर कोई समस्या नहीं है तो हम अब शुरू कर सकते हैं। मैं भी प्रशिक्षण में शामिल होना चाहता हूँ। नहीं, तुम क्यों शामिल हो रहे हो? मैं बचपन से ताइक्वांडो डोजो में बड़ा हुआ हूँ। मैं इस डोजो को बंद नहीं होने दूंगा। अगर मैं भी एक चैंपियन बन सकता हूँ तो हमें और आत्मविश्वास मिलेगा। ठीक है, तो हमने तय किया 2 चैंपियन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आज से शुरू। लगे रहो, लगे रहो। क्या तुम प्रशिक्षण कर रहे हो या प्यार? यही है जो तुमने कहा था। प्रतियोगिता के लिए मेहनत कर रहे हो। हम वास्तव में प्रशिक्षण कर रहे हैं। मुझे मत ठगो। मैं तुम्हारे इरादे नहीं समझता। क्या तुम प्रतियोगिता के नाम पर डेटिंग कर रहे हो? बड़े भाई, तुम गलत समझ रहे हो। गलत ऑफ मी। चैंपियन, तुम सपने देख रहे हो। जब तुम एक आदमी के लिए मार्शल आर्ट छोड़ने को तैयार हो, ठीक है, मैं चला जाता हूं। मैं तुम दोनों पागलों के साथ खेलने नहीं जा रहा। बड़े भाई, बड़े भाई। शिव शिव कोच, तुम्हें क्या हुआ? पेट में दर्द है। क्या बच्चा हुआ है? मैं तुम्हें अस्पताल ले जा रहा हूँ। डॉक्टर, क्या वह बच्चा पैदा करने वाली है? अभी बहुत दूर है, लेकिन महीने बड़े हो गए हैं। आमतौर पर गुस्सा न करने का ध्यान रखें। तुम आमतौर पर उसकी देखभाल कैसे करते हो? तो मुझे कैसे देखभाल करनी चाहिए? गतिविधियां और देखभाल दोनों जरूरी है। एक पति के रूप में गर्भवती पत्नी की देखभाल में बहुत ध्यान देना चाहिए। कुछ नहीं, संबंधित ज्ञान को समझने के लिए जाओ। ठीक है, वापस जाकर नई प्रशिक्षण योजना बनानी है। चले गए, है ना? मैं अभी तक समझ नहीं पाया। चले गए। पहले मैं उत्तेजित हो गया था। लगता है बड़े भाई को वास्तव में मुझ पर गुस्सा आ गया है। तुम अपनी देखभाल करो। वह है। तुम क्या देख रहे हो? किसने तुम्हारा दिल चुरा लिया? कोई पुराना परिचित नहीं है। देखो, यह हमारे प्रशिक्षण का कक्ष है। हमारे पास ये सिद्धांत कक्षाएं हैं। और फिर अभ्यास के साथ, क्या तुम अपनी पत्नी के लिए साइन अप करने जा रहे हो या अपनी माँ के लिए? मैं कुछ साइन अप कर रहा हूँ। हमारे मातृ और शिशु प्रशिक्षण में अभी तक किसी पुरुष ने साइन अप नहीं किया है। क्या यह संभव नहीं है? हाँ, बिल्कुल संभव है। वास्तव में मातृ और शिशु की देखभाल में बहुत सारे काम हैं, जिनमें पिता को व्यक्तिगत रूप से भाग लेना चाहिए। वास्तव में एक ध्यान रखने वाले अच्छे पति हैं। मुझे न केवल शिशु की देखभाल करना सीखना है, बल्कि गर्भवती महिला की देखभाल करना भी सीखना है, समय के लिए, जितना जल्दी हो सके। ठीक है, कोई समस्या नहीं। यह पहले देखो। लूजी, क्या तुम कक्षा में आ रही हो? मुझे रिफंड चाहिए, कक्षा छोड़नी है। लूजी, वह कोर्स है। वांग जनरल ने तुम्हारे लिए कस्टमाइज किया है, नहीं हो सकता। मैंने कहा था, मैं नहीं सीखूंगी, मैं नहीं सीखूंगी, मैं नहीं सीखूंगी। मुझे उनके घर क्यों शादी करनी चाहिए और उनके लिए बच्चे पैदा करने चाहिए? अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? बिल्कुल। क्या तुम अपनी पत्नी को क्लास से लेने आए हो? नहीं, मैं यहाँ सीखने आया हूँ महिलाओं और शिशु की देखभाल कैसे की जाती है। तो क्या तुम शादीशुदा हो? अभी तक नहीं। मिस्टर वू, देखो, यह कोर्स विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया गया है। ठीक है, यह तय है। तो मैं भी रिफंड नहीं करूंगा। तुमने मेरा कोर्स बदल दिया है, बस उसके जैसा ही कर दो। ठीक है। दानी, तुम वाकई बहुत ध्यान रखते हो। अगर कोई तुमसे शादी करेगा तो वह बहुत खुश होगा। तुम ये कोर्स करने से इनकार कर रहे थे, लेकिन अब रोज इस ट्रेनिंग में आते हो। वांग सेन, तुम क्या कर रहे हो? वांग सेन, तुम एक औरत को परेशान कर रहे हो, यह क्या बात है? तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? वांग सेन, बस करो, हम सिर्फ सहपाठी हैं। ठीक है, अब कुछ भी कहने की इजाजत नहीं है। क्या पहले तुम्हारे पिता ने मुझसे कैसे विनती की थी कि मैं तुमसे शादी करूं? मेरा इंतजार करो। चलो। ठीक हो। आज तुम नहीं होते तो वह मुझे नहीं छोड़ता। चलो, मैं तुम्हें कॉफी पिलाता हूँ। ठीक है।
मेरा नाम लू है। बचपन में मेरे पिता मुझे लेकर तुम्हारे जन्मदिन पर आए थे और हमारा परिचय कराया था, लेकिन बाद में सुना कि तुम विदेश चले गए। अच्छा, तो तुम लू परिवार की बेटी हो। लू यू। हाँ, तो तुम्हें मेरी याद है, हम पुराने दोस्त हैं। क्या वह वो दानी नहीं है? कहते थे कि हाल ही में ट्रेनिंग में नहीं आ रहे हैं, देर से आते हैं, अब पता चला क्यों। प्रतियोगिता नजदीक है और वह लड़कियों के पीछे भाग रहा है, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। प्रतियोगिता नजदीक है और वह लड़कियों के पीछे भाग रहा है, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। छोड़ो, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी मेरी मदद करने की, मैंने खुद ही सोच लिया था। चलो चलते हैं। अब तुम कैसे हो? क्या तुम्हारी सगाई हो गई है? नहीं। सच में? यह बहुत अच्छा है। क्या मुझे मौका मिल सकता है तुम्हारे घर आने का? मैं काफी समय से घर नहीं गया हूँ, शायद अब्बू परिवार से कोई संबंध नहीं रह गया है। अरे क्यों? आखिर तो तुम वो परिवार के इकलौते बेटे हो। अब मेरे अपने शौक और करियर हैं। समय हो गया है, मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ। सेन भाई, लू योयो ने सचमुच चोरी से वो दानी से मुलाकात की। अभी अभी बहुत बातें भी हुई। कोई बात नहीं, मैं निगरानी जारी रखूंगा। वो दानी हाल में ट्रेनिंग पर नहीं आ रही। जल्दी छोड़ देती है, कभी कभी आती भी नहीं, थकी हुई भी लगती है। लगता है उसकी दिलचस्पी खत्म हो गई है। क्या ताइक्वांडो में दिलचस्पी नहीं रही? सिर्फ ताइक्वांडो ही नहीं, हम शुरू से ही एक ही दुनिया के नहीं थे। शायद किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं रही। शिव जाना चाहिए। नहीं, शिव कोच, अगर आप जानना चाहते हैं वह औरत कौन है तो सीधे जाकर पूछ लेना चाहिए। जरूरत नहीं, उसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा उसने डोजांग की काफी मदद भी की है। शिव कोच ने कहा था ना, हम साथी है। मैं भूल गया था। डोजांग का पुनरुद्धार वैसे भी उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। अब हमें भी हकीकत समझनी चाहिए और नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। अजीब है, वे दोनों कहाँ हैं? दरवाजा भी बंद नहीं किया। थोड़ी देर में ट्रेनिंग भी करनी है। वो दानी, आखिर हुआ क्या है? वूशु कहाँ है? मैं नहीं बता सकती। शिव कोच ने मुझे धमकाया है। मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, लेकिन आप खुद सोचिए, आज दिन में आपने क्या किया। गौर से सोचिए। ये घर मेरे बिना बिखर जाएगा। माफ कीजिए, देर से आई। तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों लग रहा है? ठीक से सोई नहीं? हाल में काफी तनाव है, एक तरफ क्लास, दूसरी तरफ प्रतियोगिता की तैयारी। बिल्कुल समय नहीं मिल रहा। तो फिर तुम ताइक्वांडो प्रतियोगिता में क्यों हिस्सा ले रही हो? वह तो मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। क्या मैं उस समय मैदान पर जाकर तुम्हें हौसला दे सकती हूँ? अब उसकी बात मत करो, प्रतियोगिता होने वाली है, कोच अभी भी बात नहीं कर रहे। कोच, बाजू सीधी करके फिर से। वो दानी, लगा था तुम नहीं आओगी। सोने में देर हो गई। ठीक है, ध्यान लगाओ, हम एक और सेव करेंगे। मुक्का मारो, फिर से मारो। क्या तुम नाराज हो रहे हो? अगर तुम अभी भी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हो, अब ज्यादा समय नहीं है, गंभीरता से प्रशिक्षण लो। तो कल रात क्यों दरवाजा बंद किया था? तुम इतना न सोचो, पहले गंभीरता से अभ्यास करो। एक और सेठ मुक्का मारो, हाथ सीधे रखो। ठीक है, थोड़ा ऊपर उठाओ। डब्ल्यू डनी, अगर तुम्हारी हालत ठीक नहीं है तो अभ्यास मत करो। किसी ने प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया है। माफ करना, मैं हाल ही में बहुत थक गया हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं पहले ही दलाल से बात कर चुका हूँ। इन 2 दिनों में मैं इस डोजो को बेच दूंगा। शिवायु कोच, डोजो कैसे बेच सकते हो? मैंने सोचा है, बच्चा पैदा होने के बाद भी उसे पालने में मेहनत लगेगी। कोई भी मेरी हमेशा मदद नहीं कर सकता, बच्चा और डोजो। मुझे सिर्फ एक चुना होगा। क्यों? क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं तुम्हें एक और चैंपियनशिप दिलाने में मदद करूंगा? डब्ल्यू डनी, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है। डब्ल्यू, यह सब तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। तुम्हें किसी भी कारण से खुद को मजबूर नहीं करना चाहिए ताइक्वांडो पसंद करने के लिए।
तुम लोग ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे साथ अभ्यास करना चाहता हूँ। शिवायु शिवायु। बुरा हो गया, शिवायु कोच का पेट फिर से दर्द कर रहा है। जल्दी दरवाजा खोलो, मैं उसे अस्पताल ले जाऊंगा। शिवायु कोच, तुम्हें जीतना है। यह मेरी चॉकलेट है, सब तुम्हारे लिए है, ताकत बढ़ाने के लिए। धन्यवाद। प्रसूति के पति कहाँ है? मैं वही हूँ। जीतो जीतो, दबाव मत लो, जीतो जीतो। चिंता मत करो, बड़े और छोटे सबकी है। मैं डर गया था। तुम मत सोचो कि तुम दोनों के बीच का गलतफहमी हल हो गया है। गलतफहमी? क्या गलतफहमी? तुम यहाँ से सोचो। उस दोपहर तुम एक सुंदर बहन के साथ थे। याद आया? मैं और ज्यादा संकेत नहीं दे सकता। लुयू, तुम लोगों ने देखा, यह सब गलतफहमी थी। मुझे कुछ नहीं पता। अगर शिवायु कोच नहीं होते, हाल ही में मुझे सबक सिखाने के लिए समय नहीं मिला, मैं तुम्हें इतना नहीं बताता। तुम चिंता मत करो, मैं उसे स्पष्ट कर दूंगा। तुम आ गए। तुम आराम करो, बच्चे को मुझे सौंप दो। डब्ल्यू डैनी, तुमने बच्चे को जन्म दिया है? मैं कैसे बच्चे को जन्म दे सकता हूँ? मेरा मतलब है, तुम्हारी पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया है। मेरी कोई पत्नी नहीं है। तो तुम प्रसूता और शिशु की देखभाल कैसे इतनी कुशलता से करते हो? तुम जानते हो कि मैं हाल ही में प्रशिक्षण में इतना थका क्यों हूँ? यह नहीं कि मैं गंभीर नहीं हूँ, बल्कि मेरे पास प्रशिक्षण के लिए समय नहीं है। पिछली बार जब तुम अस्पताल में थे, मुझे डर था कि तुम्हारे बच्चे होने के बाद तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। मैंने प्रसूति और शिशु देखभाल का कोर्स करना शुरू कर दिया। एक तरफ क्लास ले रहा हूँ और दूसरी तरफ प्रशिक्षण भी कर रहा हूँ। ऐसा है। बधाई हो। कैसे? सामान तैयार है? चिंता मत करो, गाड़ी नीचे खड़ी है। गाड़ी? हम कहाँ जा रहे हैं? डब्ल्यू ने तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा तैयार किया है। उसने तुम्हारे लिए सबसे अच्छा प्रसूति केंद्र बुक किया है और एथलीट की रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग भी इन 2 महीनों में। तुम किसी चीज की चिंता मत करो, बस ठीक होने पर ध्यान दो और कोशिश करो। जल्द से जल्द ताइक्वांडो डोजो में वापस आओ। धन्यवाद। चिंता मत करो, मैं चार्मर की अच्छी तरह निगरानी करूंगा। मैच से पहले अच्छी तरह प्रशिक्षण लो। मैं तुम्हारी निगरानी करूंगा। डब्ल्यू डैनी, सच में तुम्हारा धन्यवाद। तुम किसी बोझ में मत रहो, बस ठीक होने पर ध्यान दो। माफ करना, पहले मैंने तुम्हें गलत समझा था। मैंने डोजो बेचने के बारे में सोचा, यह मेरी गलती है। कोई बात नहीं, गर्भवती महिलाएं भावनात्मक होती हैं, यह समझा जा सकता है। अब मैं समझ गया हूँ। बच्चे का मामला खत्म हो गया है, लेकिन मार्शल आर्ट मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ताइक्वांडो डोजो को और आगे बढ़ाना है। क्या तुम अब प्रशिक्षण शुरू कर सकते हो? प्रशिक्षण की जल्दी मत करो, पहले बच्चे को गोद में लो, मैं सो जाऊंगा। वे माता पिता सही कह रहे थे, केवल जोश ही काफी नहीं है। हमें जोश को युद्ध के मैदान की शक्ति में बदलना होगा, है ना? इन दिनों मैं तुम्हारी और बच्चे की देखभाल कर रहा हूँ। मेरी आंखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं। हमें मेहनत करनी होगी और चैंपियनशिप वापस लानी होगी, तभी हम सभी का सम्मान जीत सकते हैं। बस हो गया डैनी, तुम्हारे घर में बड़ी मुसीबत आ गई है। पापा, तुम्हें याद आया कि वापस आना है। इन दिनों तुम कहाँ गए थे? अगर तुम शादी की बात करने आए हो तो मत कहो। ठीक है, मेरी बात नहीं सुनते। एक बड़ा आदमी प्रसूति अस्पताल जाता है। क्या करने जा रहे हो? तुमने मुझ पर नजर रखवाई है। और मुझे हमारे घर वालों पर नजर रखने के लिए कितने लोग चाहिए? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या हो। वैंगसेन, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मेरा वैंग परिवार दक्षिण में ताकतवर है। तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तुम एक ऐसे आदमी पर नजर गड़ाए हो जिसकी पत्नी और बच्चे हैं।
तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने नहीं किया। नहीं किया, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया है। वो औरत के साथ था, प्रसूति केंद्र गया। तुम्हारा मन अभी तक नहीं माना क्या? यह नहीं हो सकता, उसने कहा था कि उसकी शादी नहीं हुई है। तुम बहुत भोले हो, लेकिन मैं इस बात को नजरअंदाज कर दूंगा। बस तुम मुझसे शादी कर लो, मैं लू परिवार के साथ बुरा नहीं करूंगा। नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी। शादी नहीं करोगी, ये तुम्हारी मर्जी है क्या? क्या तुम वैंगसन के पास नहीं थे? कैसे वापस आ गए? पापा, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं वैंगसन से शादी नहीं करना चाहती। वह पहले से ही 40 साल का है और उसका मिजाज भी अच्छा नहीं है। वैंग परिवार इन सालों में बहुत तरक्की कर रहा है। अब वे दक्षिण के सबसे अमीर है। तुम उससे शादी करो, सारी संपत्ति तुम्हारी होगी। पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम मुझे उससे शादी नहीं करने दोगे ना? बकवास है, तुम्हें नहीं चाहिए, लेकिन हमारे लू परिवार को चाहिए। मैंने तुम्हें बचपन से गाने और नाचने में निपुण बनाया है, क्या इसलिए नहीं कि हमारे लू परिवार की मदद कर सको? पापा, अगर ऐसा है तो डब्ल्यू परिवार का क्या? क्या मैं डब्ल्यू से शादी कर सकती हूँ? डब्ल्यू परिवार भी अमीर है, लेकिन उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी वैंगसन है। उनके परिवार में पहले से ही संकट है। अगर वे लड़ेंगे। पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं डब्ल्यू से शादी करती हूँ। वैंगसन, तुम्हें ये नहीं सोचा होगा कि तुम्हारी बातचीत का सामना मुझसे होगा। डब्ल्यू परिवार के बड़े बेटे, हम पुराने दोस्त हैं। हम इतने करीब नहीं हैं। सुना है तुम बहुत नटखट हो। परिवार के पीछे ताइक्वांडो सेंटर में मैच खेलने जाते हो। क्या तुम लू के सामने हो? तुम मेरे शेड्यूल के बारे में इतना कुछ कैसे जानते हो? बिजनेस में औरतों की बात नहीं होती। अगर तुम्हें लू योयो पसंद है, ये डील सही कीमत पर हो तो मैं उसे तुम्हें दे दूंगा। नहीं, मुझे उसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। मैं तुमसे बकवास नहीं करूंगा। तुम्हारा वो परिवार का व्यवसाय मेरे वांगसन के व्यवसाय से बहुत ज्यादा ओवरलैप हो रहा है। तुम्हारे पिता ने पहले कितनी बेरहमी से काम लिया, आज कोई वारिस नहीं बचा। अब बंद करने का समय आ गया है। तुम्हारा मतलब है हमारी कंपनी को खरीदना चाहते हो? तुम मुझसे बेवकूफ बना रहे हो। मैं चाहता हूं कि तुम इन मार्केट से बाहर निकल जाओ। खुद ही चले जाओ तो मैं तुम्हें इज्जत से जाने दूंगा। वो बुजुर्ग भी चैन की बुढ़ापा बिता सकेंगे। अगर मैं ना कहूं तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि घर बर्बाद होने का मतलब क्या होता है। तुम्हारे पास सोचने के लिए 2 हफ्ते हैं। बेहतर होगा मेरे लिए समझौते पर तुमने जो साइन किया था। जाओ अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड के साथ टैक्वांडो करो। तुमने पिछली बार वांगसन से बात कैसे की? सभी पार्टनर क्यों हमारे साथ काम करना बंद कर रहे हैं? यह आदमी, क्योंकि मैंने उसके साथ हुई डील मंजूर नहीं की। वांगसन बहुत चालाक और बेरहम इंसान है। पिछले कुछ सालों से हमें जानबूझकर निशाना बना रहा है। हमारी कंपनी तो हमेशा स्थिर चल रही थी। क्या सच में कोई समस्या आ गई है? मैंने जांच के लिए आदमी भेज दिया है। कितना बड़ा असर हुआ है। वांगसन शायद अपने पुराने तरीके से हमें बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। मैं उसे सीधे बात करता हूं। वापस आओ। अभी सब कुछ इतना बुरा नहीं हुआ है, कोई रास्ता निकलेगा। तुम फिर से मुझे शादी के लिए मजबूर तो नहीं करोगे? हाँ, शादी सबसे अच्छी रणनीति है। हम लू परिवार के साथ रिश्ता जोड़ेंगे। मजबूत का मजबूत के साथ मेल, तभी हम वो परिवार दक्षिण में अपनी जगह बना पाएंगे। पापा, मुझे शक हो रहा है कि कहीं यह वांगसन तुम्हारा ही भेजा हुआ तो नहीं है? इस समय तुम ये सब बातें कर रहे हो? पापा, अगर तुम्हें स्थिरता चाहिए तो तुम शादी कर लो। तुम तो अकेले हो। तुम क्या समझोगे? मैं तुम्हारे भविष्य की सोच रहा हूं। आपको भावनाओं की आवश्यकता नहीं है। आप अपने करियर के लिए लड़ना पसंद करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि मैं भी वैसा ही बनूं। ये सब वो परिवार के भविष्य के लिए है। पापा, वो परिवार में सिर्फ मैं ही हूं। अगर तुम मुझे मजबूर करोगे तो मैं जिंदगी भर टेक्वांडो खेलती रहूंगी, अकेले ही जिंदगी बिता दूंगी। तुम एम्बुलेंस को बुलाओ। वो शावे से कैसे संपर्क करें? क्या अभी भी फोन नहीं उठा रहे हैं? मालिक अचानक बीमार पड़ गए। अगर कुछ हो गया तो ये क्या होगा? मैं उसे वापस ले आऊंगा। मार्शल आर्ट की स्थिति में रहो। 1 2 3 4 5। हाथ सीधे रखो, सीधे रखो। ट्रेनिंग में ध्यान केंद्रित करो, मुझे मत देखो। जल्दी से अभ्यास करो। ध्यान केंद्रित करो, ध्यान केंद्रित करो। डैनी, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम्हारे पिता तुम्हारी वजह से आपातकालीन कक्ष में है। क्या? उस दिन तुमने कहा था कि तुम टैक्वांडो करना चाहते हो। तुम जाते ही उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई। जल्दी चलो। क्या यह सब मेरी वजह से है? यही है, वो डैनी अक्सर यहाँ आता है।
सेन ने पता लगा लिया है। लू यूयू टेक्वांडो जिम में है। वो वू डैनी की महिला को परेशान कर रही है। लू यूयू ये कमीना लेकिन बेकार नहीं है। अगर वो डैनी की महिला को हल कर सकती है तो ये बड़ी समस्या का समाधान होगा। लेकिन वो परिवार केवल हमारे साथ व्यापार में उलझा हुआ है। तुम कुछ नहीं समझते। वो परिवार हमारा प्रतिद्वंदी है। वो डैनी उत्तराधिकारी है। उसे समय दो। वो कुछ भी कर सकता है। बस वो परिवार को हल करो तो समस्या का समाधान हो जाएगा। देखा, यही दुकान है। तुम जो चाहो करो। बेहतर होगा कि इसे बंद कर दो। जितना बुरा कर सकते हो करो। यह पैसा तुम्हारा है। चलो। वो डैनी को क्या हुआ है? उसे ऐसी महिला पसंद आई जो मार्शल आर्ट करती है और पसीने से भरी है। मालिक कहाँ है? अपने मालिक को बुलाओ। मुसीबत मोल लेने वाले। तुम हो ना? क्या तुमने गलत व्यक्ति को परेशान किया है? अच्छे से सोचो। ठीक है, तुम तीनों एक साथ आओ। क्या वो पागल हो गई है? आगे बढ़ो। तुम क्या कर रहे हो? तुम बताओ। तुम क्या कर रहे हो? बताओ। हमारे जिम में आने के लिए स्वागत है। 3 लोगों की टीम को छूट मिलेगी। कैसा लगा? ये अगर पहले से ही ऐसे छात्र होते तो हम लंबे समय से पैसा कमा चुके होते। ये डब्ल्यू यूडनी का ताइक्वांडो स्कूल है। डब्ल्यू यूडनी कहाँ है? बाहर आओ। मुसीबत ले आए हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि डब्ल्यू यूडनी ने इस जगह को खजाने की तरह माना। मैं उसे दिखाऊंगा कि कमजोर बिंदु क्या होता है। क्यों नहीं जल्दी से चले जाते? तुम मेरा इंतजार करो। चलो। पैसे वापस करो। इतने सारे लोग दरवाजे पर खड़े हैं। क्या करना चाहते हो? माफ कीजिए, वास्तव में माफ कीजिए। कुछ दिन पहले कुछ बड़े बड़े लोग दरवाजे पर खड़े थे। कौन अपने बच्चे को यहाँ छोड़ेगा? माफ कीजिए, अभी आपको पैसे वापस कर दिए जाते हैं। हाल ही में कुछ परेशानियां हैं। बहुत बुरा है। बच्चों की ट्रेनिंग करो और इतने सारे लोगों को नाराज करो। मैं तुम्हें छोड़ने जाता हूँ। चलो चलो, मैं तुम्हें छोड़ने जाता हूँ। वास्तव में माफ कीजिए, माफ कीजिए। डब्ल्यू डैनी, तुम वापस आ गए। क्या तुम्हारे पिताजी ठीक हो गए? हाँ, वे बहुत बेहतर हैं, खतरे से बाहर हैं। मैंने देखा कि प्रतियोगिता होने वाली है, इसलिए पहले वापस आ गया। अच्छा है। शिवायु कोच बहुत चिंतित थे। वह कहाँ है? माता पिता से निपटने गई है। अभी फिर से एक ग्रुप आया था। मैंने देखा कि इतने सारे माता पिता आए थे। क्या वे ट्रायल के लिए थे या फीस भरने के लिए? पैसे वापस करने के लिए। क्या फिर से कुछ हुआ है? सभी डब्ल्यू डैनी को ढूंढने आए थे और कह रहे थे कि यह तुम्हारा कमजोर बिंदु है। मुझे ढूंढने? तो मुझे पता है कि यह कौन है। हाल ही में सभी पैसे वापस करने आ रहे हैं। हमारे पास कोई छात्र नहीं बचा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारे चैंपियन बनने से पहले ही हमारा मार्शल आर्ट स्कूल बंद हो जाएगा। यह मेरी गलती है, तो अब क्या करें? शायद काम करे। कह सकते हो? नहीं, चीजें पर्याप्त नहीं है। पहले बताओ, फिर मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, मैं बताता हूँ। हमारा ताइक्वांडो स्कूल मुख्य रूप से बच्चों को ट्रेनिंग देता है। माता पिता को संभालने के बजाय बच्चों को संभालो। अगर बच्चे सच में ताइक्वांडो से प्यार करेंगे तो माता पिता खुशी खुशी उन्हें क्लास में भेजेंगे। तो आखिर क्या तरीका है? तुमने मोलभाव करना भी सीख लिया है। बच्चे हैं, बच्चों के तरीके से ही समस्या का समाधान करना होगा।
ये देखो, ताइक्वांडो और स्ट्रीट डांस का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। हमारे बच्चे आगे चलकर यही सीखेंगे, ताइक्वांडो और स्ट्रीट डांस। सच में अच्छा है, मुझे लगता है उन्हें पसंद आएगा। तो चलो एडमिशन करा लेते हैं। हेलो, हम इसके लिए एडमिशन कराना चाहते हैं। धन्यवाद। तुम जाओ और मेरे कहने के अनुसार करो। डब्ल्यू डेनी इस औरत को खुश करना चाहता है। बिल्कुल नहीं। लाइन में मत लगो, ये ताइक्वांडो क्लास झूठी है। उन पर विश्वास मत करो, वे जानबूझकर प्रचार कर रहे हैं। शॉर्ट वीडियो के जरिए प्रचार कर रहे हैं। सब झूठ है, बस लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? हम कैसे झूठे हैं? तुम हर जगह प्रचार कर रहे हो, चैंपियनशिप सिखाने का। यहाँ कोई चैंपियन नहीं है, वे टीचर सब झूठे हैं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरा बच्चा यही सीख रहा है। एक समय यहाँ एक चैंपियन था। ये दुकान की मालकिन का पति था। दुर्भाग्य से उसने अपने पति को मार डाला और दूसरे आदमी को ढूंढ लिया। कितनी घिनौनी बात है। सच में ये औरत इतनी बेशर्म है। तुम बहुत आगे निकल गए हो। मैं तुम्हें बता दूं, तुम जैसे लोग इंसान बनने के लायक भी नहीं है। कोच बनने की सोच रहे हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? शिवायु कोच बहुत अच्छे इंसान है। तुम पहले वापस जाओ, मैं उससे बात करता हूँ। बड़ों के बीच की बातचीत। हाँ। चिंता मत करो, वे पेरेंट्स किसी और के पैसे ले रहे हैं, जानबूझकर झगड़ा कर रहे हैं उनकी बातों पर। तुम बिल्कुल ध्यान मत देना। बहुत मजाकिया है ना वे जो कह रहे हैं? सबको तुम्हारे व्यक्तित्व का पता है और मैं खुद से मार्शल आर्ट स्कूल में शामिल हुआ। जो कुछ भी हुआ मैं सब जानता हूँ। तुम नहीं जानते। क्यों मैं ही चोट खा रहा हूँ? सब कुछ सहने वाला भी मैं ही हूँ। तो क्या तुम मुझे पहले की बातें बता सकते हो? उस समय वह वाकई मेरा साथी था और मेरे पहले के जीवन का जाना पहचाना व्यक्ति भी। मैंने अपना सब कुछ लगा दिया उसे चैंपियन बनाने के लिए। मैंने उसके साथ इतना समय बिताया, अपने चैंपियनशिप के सपने को त्याग दिया, उसे चैंपियनशिप के मंच पर पहुंचाया, लेकिन उसके जीतने के बाद उसकी आंखों में मैं नहीं था। तो तुम्हारा मतलब है तुम्हारे पूर्व पति ने तुम्हें धोखा दिया? हाँ, लेकिन भाग्य ने मेरे साथ एक और बड़ा मजाक किया। बेफाई अब नाट्य नहीं रही। जब मैंने आखिरकार चैंपियन बनने का सपना पूरा किया और डोजो खोला, जीवन के सबसे खुशहाल पल में मैंने सुना वह जो मैं नहीं सुनना चाहता था। हे, माफ करना, मुझे पता है मैंने गलती की है। कृपया मुझे माफ कर दो। जब तुम मेरे साथ थे तो ऐसा नहीं कहते थे। चुप रहो। तुमने कहा था वह सिर्फ ताइक्वांडो करती है, मुझसे सुंदर नहीं है। उसकी बॉडी मेरी जैसी नहीं है और वह बहुत उबाऊ है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? क्यों गुस्सा हो रहे हो? और भी बुरी बातें कहनी बाकी हैं। वह अभी तुमसे माफी मांग रहा है क्योंकि पुरस्कार राशि अभी नहीं आई है। कोई स्कैंडल नहीं हो सकता। चुप रहो। मैं कहूंगा जब उसे पुरस्कार मिल जाएगा वह तुम्हें पूरी तरह से छोड़ देगा और अपना डोजो फिर से चलाएगा। मुझे बड़ी हीरे की अंगूठी खरीदकर शादी करेगा। तो क्या तुम लोगों ने तलाक ले लिया था? अगर तब तलाक हो जाता तो अच्छा होता, लेकिन वह मेरी उससे आखिरी मुलाकात थी। क्यों? क्योंकि मैंने उसे फिर से तब देखा जब उसकी मौत की खबर आई। डॉक्टर, वह दुर्घटना बहुत देर से हुई, बचाव असफल रहा। क्यों? डब्ल्यू शिवायु, हालांकि तुम्हारे पति को दुर्घटना हुई, लेकिन फिर भी तुम्हें बधाई हो। तुम 2 महीने की गर्भवती हो। तो तुम्हें उस पर गुस्सा करने का मौका नहीं मिला। वह मर गया और एक बच्चा छोड़ गया। हाँ, सुना है उस रात उसकी प्रेमिका ने उसे बहुत झगड़ा किया। पता नहीं वह बहुत उत्तेजित था या मैं बहुत उत्तेजित थी। खैर, बात यहाँ तक पहुंच गई।
तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतना कुछ होने के बाद भी ताइक्वांडो के प्रति तुम्हारा प्यार बना हुआ है और तुमने इतना कुछ दिया है। तुम चिंता मत करो, मैं जरूर चैंपियन बनूंगा, तुम्हें निराश नहीं करूंगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें चैंपियन बनने की शुभकामनाएं देता हूँ। क्या इतने सारे लोग प्रतियोगिता में आए हैं? यह बहुत प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है। तो मैं जूनियर प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा हूँ। थोड़ी देर में पोडियम पर मिलते हैं। हमारा लक्ष्य है चैंपियनशिप। आओ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा प्रतिद्वंद्वी तुम होगी। मास्टर ब्रदर, हम एक ही स्कूल के हैं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारे साथ एक स्कूल का नहीं हूं, इसलिए तुम लोग और भी नफरत करने लायक हो। अगर ऐसा है तो मैदान में मिलते हैं। तुमने कितनी मेहनत की है कि मेरे साथ प्रतिस्पर्धा कर सको। मैं तुम्हें डर का मतलब बताऊंगा। क्या मैच से पहले धमकियां देने का समय है? अब हर कोई अपने मालिक के लिए काम रहा है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि अपना ख्याल रखो। मास्टर ब्रदर मेरी तकनीक और तरीकों को अच्छी तरह जानते हैं। मुझे डर है कि मैं निश्चित हूँ। वह तुम्हें जानते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि मुझे जानते हो। मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारे लिए चैंपियनशिप जरूर लाऊंगा। शिव, क्या हमने सब कुछ खत्म नहीं कर दिया है? तुम यहाँ क्यों आए हो? जागो। जब मैं चैंपियन बनूंगा तुम मेरे डोजो में आना। मैं तुम्हारे सपने को पूरा करने में मदद कर सकता हूँ। मुझे तुम जैसे लोगों की जरूरत नहीं है जो मेरे सपने को गंदा करें। क्या तुम रंग हो अपनी असफल शादी को सुधारने के लिए? तुम मेरे मामलों में दखल देना बंद करो। तुम क्यों नहीं मानते कि तुम वुडानी को अपने पूर्व पति के प्रतिस्थापन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो, उसे ताइक्वांडो खेलने और जीतने के लिए? चुप रहो। मैंने तुम्हारे दिल की बात उजागर कर दी है ना? लेकिन वुडानी वास्तव में तुम्हारे पूर्व पति से अमीर है और उससे ज्यादा सुंदर भी। वुडानी वुडानी है। उसने डोजो के सबसे मुश्किल समय में भी छोड़ा नहीं। तुम्हारी नहीं, जिन्होंने स्कूल को धोखा दिया और अब मुझे सिखाने आए हो। अगर तुम्हें उससे प्यार नहीं होता तो तुम उसे तुम्हारे करीब आने की अनुमति क्यों देते? इसे मानने में क्या बुराई है? मास्टर ब्रदर, क्या तुम्हारी नजर में मैं ऐसी औरत हूँ? जब मैं तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे सबसे मुश्किल समय में, तुमने मुझे पसंद नहीं किया। तुम सिर्फ पैसे वाली औरत हो। मास्टर ब्रदर, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? तुमने मुझे पसंद नहीं किया, लेकिन तुरंत वुडानी को स्वीकार कर लिया। वुडानी, तुम मुझे घृणित लगते हो। ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। चिंता मत करो, मेरा बदला लेने का तरीका मैदान में होगा। वुडानी को कड़ी चोट मारूंगा। मैं उसे दिखाऊंगा क्या होता है असली ताकत। आशा है तुम अभी भी पसंद करोगे एक ऐसे इंसान को जो अपंग हो गया हो। लगता है मुझे वुडानी को याद दिलाना होगा। मास्टर भाई, सामने। तुम्हारे पापा की बीमारी अभी ठीक नहीं हुई है। तुम प्रतियोगिता में भाग ले रहे हो, ये तो ठीक है, लेकिन जीतने की सोच रहे हो, ये तो फिर से होगा। हर तरफ प्रचार होगा। अगर उसे पता चला तो तुम मर गए। फिर भी मैं यह चैंपियनशिप जीतूंगा। वुडानी, क्या तुम्हें पता है तुम कौन हो? क्या तुम मेरे पापा से खरीदे गए हो? मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? तुम तो वो परिवार के बेटे हो। मेरे पास अब वह है जो मैं चाहता हूं, जिसे मैं मानता हूं। तुम अरबों की संपत्ति को छोड़कर यहाँ रहने की सोच रहे हो, दूसरों के साथ मुकाबला करने के लिए या कोच बनने के लिए। कुछ भी हो, प्रतियोगिता के बाद बात करेंगे। अगर तुम और लड़ते रहे तो तुम्हारे पापा को पता चल जाएगा क्यों तुम बाहर हो। ठीक है, मुझे उसे समझाने की जरूरत नहीं है ना? तुम झूठ को सच नहीं बना रहे हो ना? तुम्हें याद है कि तुमने टेक्वांडो जिम में क्यों आना शुरू किया था? यह तो सिर्फ एक धोखा था। तुम किस लड़की को पाना चाहते हो जिसे तुम पा नहीं सकते? वो औरत, उसकी शादी हो चुकी है और उसके बच्चे हैं। तुम सिर्फ उसे और उसके टेक्वांडो जिम का इस्तेमाल करना चाहते हो तुम्हारे पापा और परिवार से बचने के लिए। तुम सिर्फ उसे और उसके टेक्वांडो जिम का इस्तेमाल करना चाहते हो तुम्हारे पापा और परिवार से बचने के लिए। अब समझ में आया, यह सब झूठ था। मैंने शुरू में सच में अपने पापा और परिवार से बचने के लिए
वुशियू के पास आया और टेक्वोंडो जिम में आया। भाई, तुम मुझे ये नहीं बता रहे हो कि तुम सच में ये कर रहे हो। हाँ, मैंने सोचा था कि इस बार जीतने के बाद वुशियू को बताऊंगा, लेकिन अब मैं समझ गया हूं। मैं चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जीतूं या नहीं, मैं उसे बताऊंगा। लेकिन वो तुम्हारे लायक कैसे हो सकती है? मैं उसके लायक नहीं हूं। उसके पास अपना काम है, उसमें जोश है, उसमें जुनून है, और मेरे पास क्या है? मेरे पास सिर्फ वो परिवार की संपत्ति है। मेरे पास और कुछ नहीं है। लगता है मुझे तुम्हारे पापा का सामना करने में तुम्हारी मदद करनी होगी, तुम्हारे ऊपर होने वाले हमलों के लिए। मैंने पहले अपनी इज्जत के लिए उसे पसंद करना स्वीकार नहीं किया, उसे और तुम्हें धोखा दिया। अब मैंने महसूस किया है कि मैं सच में उसे पसंद करता हूं, उसके जोश को पसंद करता हूं, उसके मेहनत करने के तरीके को पसंद करता हूं। ठीक है, मान लेता हूं कि तुमने मुझे मना लिया। मैं अब सच में टेक्वोंडो को पसंद करता हूं, मैं उसे पाना चाहता हूं। तुम मेरे भाई हो, मुझे सपोर्ट करो। तुम्हारे पापा की बात छोड़ो, मैं जितना हो सके उतना संभालूंगा। मुझे बिना किसी रोक टोक के एक बार खुद को साबित करने दो। सब कुछ एक झूठ है। मुझे लगा था कि इस बार कुछ अलग होगा। कोई है। दरवाजा क्यों बंद है? डब्ल्यू शिवायु कहाँ है? दरवाजा क्यों बंद है? पता नहीं। डब्ल्यू शिवायु का फोन कभी बंद नहीं होता। वह आखिर कहाँ गई है? पता नहीं। मेरी प्रतियोगिता वर्दी अभी भी अंदर है। अगर सही वर्दी नहीं मिली तो कल मैं क्या करूंगा? आज दोपहर तुम कहाँ गए थे? लगता है मास्टर अंकल से झगड़ा हो गया था, फिर तुम्हारे पास आए। उसके बाद पता नहीं। तुम्हें क्या लगता है, क्या मास्टर भाई ने उसे नाराज कर दिया? मुझे लगता है कि तुम्हारे नाराज करने की संभावना ज्यादा है। चलो पहले घर चलते हैं, मेरे पास कुछ और सेट हैं। बैकअप वर्दी कल मैदान पर मिलते हैं। फोन क्यों नहीं उठा रही? क्या शिवायु कोच हमारी प्रतियोगिता देखने नहीं आएंगे? सुनो, बस अच्छा प्रदर्शन करो। शिवायु को जरूर देखेंगे। तो क्या तुम्हारे लिए कोई चीयर करने वाला नहीं है? यह कौन है? यह मेरी गॉडेस है, नाम एक्सुएन। अगर शिवायु कोच नहीं आए तो मेरी गॉडेस तुम्हारी मदद करेगी। तुमने मेरी इजाजत ली है। तो क्या तुम मेरे लिए चीयर करोगी? हाँ। तुम सच में मेरे साथ चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हो। सोचा नहीं था। मैं यहाँ सिर्फ अपने लिए नहीं आया हूँ। तुम खुद के बारे में ज्यादा सोचो। तुम जैसे लोग मेरे इंसान को छीन लिया, मेरी जगह छीन ली, अब मेरी चैंपियनशिप भी छीन ली। तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम मुझसे क्यों प्रतिस्पर्धा कर रहे हो? मुझे तुम्हें मैदान से बाहर करना पड़ेगा। नहीं, कभी नहीं। तुम मेरा इंतजार करो। इस मैच के अंकों के आधार पर ग्रैंड चैंपियन डब्ल्यू डनी है। तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ है? मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं। मैं उसे मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। मेरे साथ इस चैंपियनशिप को साझा करें। क्या तुम मजाक कर रहे हो? डब्ल्यू शिवायु, मुझे पता है तुमने देखा। मैंने जो चैंपियनशिप का वादा किया था वह मैंने पा लिया। बधाई हो। क्या सिर्फ बधाई ही कहोगे? मैं मुझे पता है तुम हमेशा बात बोलेगा, शामिल हो। सब कुछ दोबारा नहीं होगा। इस बार मैं चैंपियन के रूप में, मेरी नजरों में सिर्फ आखिरकार हमने चैंपियनशिप जीत ली। देखो, सब कुछ बीत जाएगा। मैं हम दोनों को लेकर चलूंगा।
नई यादों के साथ उन बुरी यादों को मिटाऊंगा। सब कुछ बीत गया, अब सबसे अच्छी शुरुआत है। हाँ, इतने सालों से तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम्हारे ताइक्वांडो के सपने। इस डोजांग को अच्छे से चलाओ और ज्यादा लोगों को ताइक्वांडो से प्यार कराओ। तो तुम्हारा सपना क्या है? मैं अगर मुझे पता होता कि वापस आकर ऐसा होगा तो मुझे जल्दी आना चाहिए था ताकि तुमसे जल्दी मिल पाता। तुम्हें इतनी मुश्किलें नहीं झेलनी पड़ती। मैं सपने की बात कर रहा हूँ। सपना, मेरा सपना है कि तुम्हारे साथ इस डोजांग को अच्छे से चलाऊं, बच्चों को बड़ा होते देखूं। क्या तुम लोग बात करना बंद कर सकते हो? हम थक गए हैं। जल्दी आओ। आज सब लोग यहाँ हैं, तो चलो एक साथ फोटो खिंचवाते हैं। हमारे दोबारा खुलने का जश्न मनाते हैं। चलो आओ। यहाँ देखो। चीज 3 2 1 चीज। मैंने तुम्हें इतने समय से काम पर रखा है और तुमने ये सब कुछ लिया। मैं डब्ल्यू परिवार को क्या धमकी दूं? सेन साहब, गपशप और मीडिया की ताकत बहुत खतरनाक होती है। कैसे? तुम्हारे पास कोई अच्छा तरीका है? तो इस बार बड़ा खेल खेलते हैं। पूरे डब्ल्यू परिवार को दक्षिण से गायब कर दें। क्या? ये बेटा, मैंने उसे शादी के लिए भेजा और उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की। जांच करो। उसकी बाहर वाली औरत और उस कुत्ते को वापस ले आओ। जी, मैंने तुम्हें घर वापस जाकर शादी करने और परिवार के काम में मदद करने के लिए कहा था। तुमने क्या किया है? जब तुम जान गए हो तो मैं तुम्हें बता दूंगा। मैं उससे शादी करूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी चीज ढूंढने की? शादी से पहले ही 2 बच्चे पैदा कर लिए। क्या वो हमारे वो परिवार में शामिल होने लायक है? चाचा, आपका यह क्या मतलब है? तुम जैसी औरत जंगली बच्चों के साथ आती हो, क्या चाहती हो? हमारे वो परिवार में एक जगह। इतना अपमान मत करो। मारो इसे। अपनी जुबान संभाल कर रखो। तुमने जो अच्छी औरत ढूंढी है वो परिवार में शामिल नहीं हुई और हमारे वो परिवार के लोगों को हिला दिया। लगता है तुम वो परिवार को अपनी आंखों में नहीं रखते। बस करो, मैं देखता हूं कौन हिलाता है उन्हें। वो डानी एक शादीशुदा को चुन लेगी, बच्चे वाली औरत को चुन लेगी, लेकिन तुम्हें नहीं। वांग सेन, मेरा अपमान करके तुम्हें खुशी मिलती है क्या? हमारा लू परिवार दक्षिण में भी कमजोर नहीं है। जल्दी मत करो। तुम बस वो डानी चाहते हो ना? बस तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कैसा लगा? काफी करीबी लग रहे हैं ना, एक परिवार की तरह। क्या तुम गुस्से में हो? क्या तुम चाहते हो कि ये औरत गायब हो जाए? शर्तें क्या हैं? तुम बताओ। मैं चाहता हूं कि तुम सब कुछ बता दो। वो डानी के बेटे को उजागर करो। वो परिवार का मुंह काला कर दो। तुम पागल हो गए हो? ऐसा करने से मुझे क्या फायदा होगा? जरूर, वो परिवार कभी नहीं चाहेगा कि वो डानी ऐसा करे। फिर तुम बस सही समय पर वो डानी और उस औरत को अलग कर दो। फिर तुम अपने पिता से विनती करो तो वो डानी तुम्हारे हाथों की कठपुतली बन जाएगी। मेरे बच्चे वुडानी के नहीं हैं। मेरा और वुडानी के बीच कोई रिश्ता नहीं है। डानी, मुझे लगा था कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम्हारी खुशखबरी होगी। तुम क्या कहना चाहते हो? मेरे पिता ने कहा कि कब चाचा से मिलेंगे, हमारी सगाई के बारे में बात करने के लिए। लगता है मैंने जो कुछ किया वह सब बेकार था। मैं एक मरे हुए आदमी से कैसे जीत सकता हूं? जो होगा देखा जाएगा। तो क्या तुम मान गए? अगर वह नहीं होती तो कोई भी हो सकता है। तुम उस औरत को अपना दिल देने को तैयार हो, लेकिन मुझे नहीं दे सकते? कई दिन हो गए। दिल में कुछ छुपा रहे हो, बिना बताए सामानों पर गुस्सा निकाल रहे हो। ये सब नए हैं। तुम क्या कह रहे हो? हाथ मत लगाओ, मैं जूनियर चैंपियन हूँ। तुम जारी रखो, मैंने कुछ नहीं कहा। एक चुप, दूसरा चुप। मैं बहुत परेशान हूँ। मन नहीं है।
क्या चैंपियन चैंपियन से दोस्ती नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन तुम मुझे कॉफी पीने बुला रहे हो, ये अजीब है। तुम तो सिर्फ मैकडोनल्ड्स खाते हो ना। अब मैं जूनियर चैंपियन हूँ, बच्चा नहीं रहा। मुझे कुछ बेहतर शौक चाहिए। तुम आगे कहना क्या चाहते हो? मेरी राय में तुम दोनों बात क्यों नहीं कर लेते? मैं और क्या कहूँ? मैंने इतना कुछ किया, उसने मुझे दूर धकेल दिया। दो लोगों में अगर मतभेद है तो सामना करके हल करना चाहिए। मैं और क्या करूँ? अगर वह एक कदम पीछे हटे, तुम भी एक कदम पीछे हटो। तुम दोनों कब मिल पाओगे? दोनों मार्शल आर्ट सीखने वाले हो, इतना संकीर्ण मन क्यों? शुक्रिया रोमियो, बिल मैंने भर दिया है। क्या तुम मुझे मैकडॉनल्ड्स खिला सकते हो? पापा, तुम मुझे मारो या डांटो, मैंने फैसला कर लिया है। साइकोनिया, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो? शिव पहले ही दुखी है, मैं उसे और दुखी नहीं कर सकता। तुम सिर्फ उस औरत के बारे में सोच रहे हो। हम वो परिवार के बारे में क्यों नहीं सोचते? पापा, हमारा वो परिवार सिर्फ लुलियो से शादी करके कुछ नहीं बदलने वाला। तुम क्या जानो, आजकल हमारा वो परिवार दक्षिणी क्षेत्र में वांग सेन के विरोध में है। मुश्किल हालात में लू परिवार हमसे रिश्ता जोड़ने को तैयार है। इससे दक्षिणी क्षेत्र में हमारी रैंकिंग भी सुधरेगी। फिर से वांगसेन, हम वांग सेन से नहीं लड़ सकते। अगर तुमने सच में सगाई तोड़ दी तो वो परिवार खत्म हो जाएगा। फिर भी मुझे सगाई होनी है। वो परिवार बर्बाद करने से तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसका बच्चा है या नहीं। नहीं, उसकी हैसियत से मुझे इससे मतलब है कि अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो मुझे जिंदगी भर पछतावा होगा। वो चाहे बच्चे पैदा नहीं कर सकती, फिर भी वो मेरे वो परिवार में प्रवेश करने के लायक नहीं है। हमारे वो परिवार की हर पीढ़ी ने दक्षिणी क्षेत्र के परिवारों के साथ विवाह किया है। यही तुम्हारी किस्मत है। मैंने शादी की है, इसका वो परिवार से क्या लेना देना? अगर तुम ऐसा कहते हो तो पूरी तरह से वो परिवार से बाहर निकल जाओ। वो परिवार से सभी संबंध तोड़ दो। शादी तय हो चुकी है, उसने ऐसा किया, मैं क्या करूं? तुम हमारे लू परिवार को क्या समझते हो? गुस्सा मत करो। मैं निस्संदेह लू परिवार का आभारी हूं, जिन्होंने संकट के समय आगे बढ़कर मदद की। क्या तुम सोचते हो कि यह मामला यूं ही खत्म हो गया? एक बार हम शादी की घोषणा रद्द कर दें, तुम सोचते हो कि तुम्हारे वो परिवार का जीवन आसान होगा? गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। मैंने उसके सभी आर्थिक संबंध तोड़ दिए हैं और उसे चेतावनी दी है, थोड़ा और इंतजार करो। मुझे विश्वास है वो टिक नहीं पाएगा। इंतजार? क्या मुझे उसका जीवन भर इंतजार करना पड़ेगा? अगर उसने मुझसे शादी नहीं की, मुझे भी किसी और से शादी करने के लिए जल्द ही व्यवस्थित किया जाएगा। बिल्कुल। मेरी बेटी शादी के लायक नहीं है, ठीक है, मैं उसे वापस ले आऊंगा। तुम याद रखना, अगर यह मामला सही तरीके से नहीं हल हुआ, शायद तुम्हारे परिवार की मदद करने वाला कोई नहीं होगा। शिव कोच, मेरे साथ चलो। कहाँ? मुझे लुलियो को तुम्हें परेशान करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। मैंने शादी की घोषणा रद्द कर दी है। यह परिवार मेरे बिना बिखर जाएगा। वास्तव में इन दिनों मैं लगातार सोच रहा हूँ, क्या मेरा फैसला तुम्हें परेशान कर रहा है? क्या मुझे अब भी जारी रखना चाहिए गलत रास्ते पर चलना? तुमने कभी मुझे परेशान नहीं किया, तो मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है, मुझे केवल तुम्हारी परवाह है। मेरी वर्तमान स्थिति घर में है, शायद यह तुम्हें भी परेशान करेगा। हम मार्शल आर्ट सीखने वाले हैं, मेहनत करने से सफलता मिलती है। हर चाल को पहचान कर उसका जवाब देना, डरने की क्या बात है? मैं अब पूरी तरह से वो परिवार से संबंध तोड़ चुका हूं। भविष्य में शायद तुम्हारे अधीन काम करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पालूंगा। भले ही अब हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास अभी भी मार्शल आर्ट की कला है।
मुझे डर है कि यह यहाँ परेशानी पैदा करेगा। डरो मत, मेरे पास स्ट्रीट डांस भी है, मत भूलना। उस समय मेरे स्ट्रीट डांस और ताइक्वांडो के कारण मैंने छात्रों को आकर्षित करने के चरम पर पहुंचा दिया था। तुम सही कहते हो। मुझे लगा है कि यह ठीक है। लाइट तैयार है। अभिनेता तैयार है। आओ आओ सभी अभिभावकों, स्ट्रीट डांस और ताइक्वांडो के बारे में जानिए। तुम लोग भी बहुत ज्यादा हो गए हो। मुझे यहाँ तुम्हारे लिए भली मजबूत बना रहे हो क्या? क्यों? मैं दक्षिणी क्षेत्र की यू परिवार की इकलौती बेटी हूं, लेकिन वो डानी ने एक बच्चे वाली गर्भवती औरत के लिए मुझे छोड़ दिया। क्यों? रुको, मरना चाहते हो? वो डानी जैसे आदमी के लिए इतना भी करना जरूरी है? तुम यहाँ क्यों आए हो? दिल नहीं मान रहा है ना? छोड़े जाने का एहसास अब समझ आया? तो क्या हुआ अगर उनका वो परिवार खत्म हो गया तो भी मुझसे शादी के लिए गिड़गिड़ाएंगे? तुम वो डानी को पाना चाहती हो ना? मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। ये मैंने थाईलैंड से बड़ी कीमत देकर लाई है ताकतवर दवा। वो डानी को बच्चे इतने पसंद है ना, दिल इतना नरम है ना, बस तुम्हें एक बार करना है, उसे एक वो परिवार का बच्चा पैदा करो, फिर वो परिवार की शादी, वो डानी सब तुम्हारा होगा। सच्ची? वो शिव का बच्चा उसका नहीं है, बस तुम्हें करना होगा। कोई तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। लेकिन ऐसा करके मैं क्या बन जाऊंगी? नतीजा जरूरी है, प्रक्रिया की क्या अहमियत है? मैंने सब कुछ कर दिया है। वो डानी को अब घर से निकाल दिया गया है, होटल में रह रहा है। ये मैं तुम्हें दे रही हूं मौका। तुम क्यों आए? मैं अगर अपने वो परिवार को बचाना है तो मेरे साथ एक पेग पियो। आज रात बस मुझे खुश कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अगर तुम मुझसे नाराज हो कि मैंने शादी तोड़ी तो मैं तुमसे माफी मांग सकती हूं। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा भविष्य खराब होगा, मैं उन्हें समझा भी सकती हूं। क्या हम सच में अब कभी नहीं हो सकते? तुम उसे इतना क्यों पसंद करते हो? वह आखिर मुझसे कितनी बेहतर है? किसी को पसंद करने के लिए वजह चाहिए ही क्या? शायद बस तरजीह है। तरजीह। तो क्या तुम्हें पता है मेरे दिल की बात? मुझे नहीं परवाह तुम्हारा दिल कहा है। आज रात मुझे तुम्हें पाना ही होगा। तुमने ऐसा किया। तुम आज रात सारी गलतियों को खत्म कर दो, मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। यह भी चुका हो गया। तुम जाओ, हम असंभव हैं। मुझे पता है मैंने गलत इंसान नहीं चुना। बस अफसोस है वह सही इंसान मैं नहीं हूं। कैसे सहमति हुई?
पहले जल्दबाजी मत करो, मुझे बस लगता है हमें और गलतियां नहीं करनी चाहिए। गलत? तुम मुझे प्यार करते हो, ये गलत नहीं है। क्या मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, ये गलत है? वैंगसेन, तुम पागल हो गए हो। आधी सच्ची आधी झूठी बात हो, और तुम नरम पड़ जाते हो। मुझसे किए हुए वादे, क्या वे अब महत्वपूर्ण नहीं है? वांगसेन, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। तुम्हें इसे क्या लेना? मेरे साथ हाथापाई करना बेवकूफी है। चलो। क्या हुआ? वांगसेन पागल हो गया है। लुई उड़ गया। मुझे भी नहीं पता वो कहाँ गया। इतना सोचो मत, पहले उसे बचाने का तरीका सोचो। तुम मुझसे पूछते भी नहीं अभी क्या हुआ। मुझे विश्वास है। लगता है उसे बचाना आसान नहीं होगा। थोड़ी देर में तुम पीछे रहना, मैं आगे जाऊंगा। मत भूलो, मैं चैंपियन हूँ। मैं भी चैंपियन हूँ। मैं तुम्हारा गुरु भी हूँ। यहाँ इतने सारे लोग हैं, तुम अकेले जाओगे। हम में से कोई भी बाहर नहीं आएगा। तुम मुझ पर विश्वास करो, ठीक है? क्या हुआ? तुम ठीक हो? धन्यवाद, मैं ठीक हूँ। वैंगसेन भाग गया है। उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया। वह असल में क्या चाहता है? मुझे भी नहीं पता। हमें जल्दी से चलना चाहिए। वैंगसेन कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ, मैंने सुना है वैंगसेन पहले ही लोगों को इकट्ठा कर रहा है। वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। सावधान रहना। हेलो। क्या? मुझे सच में नहीं पता क्या हुआ। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन बच्चा अभी यहाँ था। मुझे सच में नहीं पता क्या हुआ। पहले रोना बंद करो, पहले तरीका सोचो। बच्चे की चीजें अभी भी यहाँ हैं। लगता है वे तैयारी करके आए हैं। और उनकी गति बहुत तेज है। वांगसेन के अलावा और कौन हो सकता है? वे लुई का इस्तेमाल करते हैं हमारा ध्यान भटकाने के लिए। असल में वे हमें ही निशाना बना रहे हैं। शायद सिर्फ वैंगसेन ही नहीं है। क्या तुमने हाल में कुछ संदिग्ध लोग देखे हैं? मास्टर अंकल, मुझे याद है कि वे हाल के दिनों में यहाँ आसपास घूम रहे थे। लगता है वैंगसेन ने काफी लोगों को जोड़ लिया है। फिलहाल तो मास्टर ब्रदर के पास सुरक्षित है। हाँ, मास्टर ब्रदर बुरे इंसान नहीं है, लेकिन इस मामले में वैंगसेन ने हमें धोखा दिया है और बच्चे को धमकी दी है। हमें उसे नहीं छोड़ना चाहिए। वांगसेन को हराने के लिए एक व्यक्ति है जो वाकई मदद कर सकता है। डैनी, तुम्हारे पिता खुद तो नहीं आए, लेकिन वे तुम्हारे साथ हैं। उनके सभी लोग तुम्हारे साथ आ गए हैं। चलो इस वांगसेन से मिलते हैं। अब समय आ गया है कि इस दक्षिण क्षेत्र के नंबर 1 को गायब कर दिया जाए। मुझे धोखा दिया। लगता है उन्हें जीने का मन नहीं है। उन्हें बच्चे की परवाह है। अब बच्चा हमारे हाथ में है। देखते हैं वे क्या कहते हैं। ये ठीक नहीं है। बच्चे को इस मामले में नहीं घसीटना चाहिए। उस औरत ने तुम्हारे साथ ऐसा किया। क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? बिल्कुल आता है। इस जगह को चारों तरफ से घेर लो। एक मक्खी भी अंदर ना आने दो। तुम लोगों को अंदर आने की इजाजत किसने दी? वांगसेन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने नीच होगे। सिर्फ औरतों और बच्चों पर हाथ उठाओगे। तुम लोग क्या करना चाहते हो? तुमने मेरे मास्टर ब्रदर के साथ मिलकर हमें धमकाने की कोशिश की है। अगर कुछ करना है तो हम पर करो। बच्चे को वापस लौटाओ। तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? क्या तुम लोगों को मार्शल आर्ट को नियमित करते? तुम्हारे साथ मार्शल आर्ट्स के नियम की बात करने की क्या जरूरत है? ये मैंने नहीं किया। पुराने और नए सारे झगड़े तुम्हारे सिर पर हैं। अगर तुम्हारी समस्या का हल नहीं हो सकता तो तुम्हें ही खत्म कर दो। उसका क्या होगा? बाकी का काम दक्षिणी क्षेत्र के अन्य परिवारों पर छोड़ दो। वांगसेन की ताकत को सभी बड़े परिवार बांट लेंगे। अब से डब्ल्यू परिवार का कोई प्रतिबंध भी नहीं होगा। दक्षिणी क्षेत्र के परिवारों को भी फिर से व्यवस्थित करना चाहिए। शिवायु कोच, बुरी खबर है। ताइक्वांडो हॉल में आग लग गई है। क्या? यह भी ठीक है। तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? जल्दी करो शिव कोच, मेरे निर्देशानुसार चलो। वहां भाभी, अब से तुम मेरी असली भाभी हो। यह सब क्या है? मेरे निर्देशानुसार उधर चलो।
इतना कुछ होने के बावजूद मैंने कभी अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं की, अपना दिल नहीं खोला। मुझे सब पता है। तो क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी?